आगे बढ़ेंगे जहां लोकतंत्र में एक एक वोट कीमती है। भारत का संसदीय इतिहास इसका गवाह है। कभी एक वोट से सरकार गिर जाती है तो कभी एक वोट से जीत भी जाती है। चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग जोरों शोरों से मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाता है, लेकिन इसके बाद भी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कई ऐसे वोटर्स हैं जो अपने मताधिकार से वंचित रहे, जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव हुआ। किसान, सड़क, बिजली, पानी, महंगाई और बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों की गूंज रही। इन मुद्दों को लेकर पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर चला, दावे और वादे किए, लेकिन आम लोगों से जुड़े ये मुद्दे प्रदेश के 48 लाख वोटर्स को प्रभावित नहीं कर पाए। खास बात ये रही कि ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्रों में मतदान कम हुआ और अब इस पर राजनीति भी देखने को मिल रही है। लेकिन कांग्रेस यदि कहती है कि शहरों के अंदर में 48 लाख वोट नहीं पड़े हैं और ये बीजेपी की कमजोरी है, तो कम से कम पहले इस बात को स्वीकार तो करें। समय समय पर ये क्यों कहते हैं कि शहरों के अंदर में अब बीजेपी कमजोर है? यदि ये वो मानते हैं कि शहर के अंदर में 48 लाख वोटर्स वोट नहीं डाले हैं, बात ऐसा नहीं है। यदि भूपेश बघेल जी ये कहते हैं कि उनकी सरकार प्रदेश के अंदर में अच्छी चली, शहरों के अंदर में भी विकास हुआ, तो प्रश्न तो सिटिंग जो सरकार है उसके साथ में होना चाहिए कि आखिर शहरों के अंदर में भी वोट क्यों नहीं पड़े हैं। छत्तीसगढ़ में 76.31% वोटिंग हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह का ये नतीजा रहा कि 2018 की तुलना में इस बार 1.5% की बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन शहरी क्षेत्र के मतदाताओं ने निराश किया। रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और कोरबा में ही 10 लाख वोटर्स ने वोट नहीं डाला। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने तो इसके लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार ठहरा दिया। सारी वोट इसलिए नाराज है, मोदी ने कुछ नहीं किया और अमित शाह ने कुछ नहीं किया। खाली आवाय में घूमना, ईडी सीडी परेशान करना, इसलिए व्यापारी लोग बहुत परेशान है। तो जीएसटी में परेशान है, इसलिए आने वाला सरकार छत्तीसगढ़ में बनेगा और देश में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा। जीएसटी का नियम है वो बड़े लोगों को पास लगेगा, छोटे लोगों का जीएसटी खत्म करेगा, इसलिए लोग नहीं दिए। चलिए अब जरा इन आंकड़ों पर नजर दौड़ाते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल वोटर्स 2,03,93,160 हैं। कुल वोटिंग 1,55,61,460 है। वहीं 48,31,700 मतदाता घरों से नहीं निकले। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। ये हक उसे वोटिंग के अधिकार से मिलता है। सरकार की आलोचना करना आसान है, लेकिन उससे पहले हमें एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका भी पूरी करनी चाहिए। अगर आप सरकार के काम से असंतुष्ट हैं, तो वोटिंग की पावर से उसे हटाने का अधिकार आपके पास है। चुनाव के बहिष्कार और वोटिंग से दूर रहने से हमारा लोकतंत्र कमजोर ही होगा, जिसे हमने अंग्रेजों से 200 साल के संघर्ष के बाद हासिल किया है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर।